जो लोग आज मंजलिस पर तनकीद कर रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि वाकिफ नहीं है जो लोग सफर के उसूल से साये की भीख मांग रहे हैं बबूल से। अरे जाग जाओ, आ जाओ मंजलिस में, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम और धोखा नहीं दे सकते। सीमांचल में मंजलिस के 5 अराकीन असम्बली की कामयाबी और मुख्तलिफ सीमांचल के असम्बली हल्के जात में 80-80 हज़ार वोट हासिल करना, 50 हज़ार वोट मंजलिस को मिलना, वो क्या कहता है? जो गूंगे अंधे और बहरे हैं सियासी तौर पर, मैं उनसे कह रहा हूं ये एक अवाम के एक इनकलाब का आगाज है। अगर तुम इस इनकलाब का साथ ना भी दो तब भी ये इनकलाब कामयाबी के मंजिलों को छू कर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जलाली बादशाही हो या जमहूरियत का तमाशा हो, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। मैं अपने दीन को हरगिज छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं अपने ईमान को छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम अगर ईमान लूटने की कोशिश कर रहे हो तो याद रखो तुम्हारी ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। मुझे फ़ख्र है अपने दीन पर, और सबसे बड़ा फ़ख्र मुझे इस बात का है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हम तमाम को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अख्तरुल ईमान साहब सदर भी हैं, अख्तरुल ईमान साहब विधायक भी हैं। तो अख्तरुल ईमान साहब की जिम्मेदारी ये है कि तमाम जिम्मेदारों को साथ लेकर चलें, और तमाम जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अमीर के ताबे रहकर आप जमात की को कामयाबी से हमकिनार कराएं। और मंजलिस की कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब हम मुत्तहिद रहें, और मंजलिस का ये ख्वाब ये है कि सीमांचल में इंसाफ हो, सीमांचल में बहार हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहादुरगंज की गयूर अवाम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम की दुआओं की वजह से, आपकी कुर्बानी और आपके वोट के ज़रिए से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दोबारा बहादुरगंज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के बाद जनाब तौसीफ आलम साहब, जो बासलाहियत भी हैं, तजुर्बेकार विधायक भी हैं, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जो बहादुरगंज में नदी कटाव का काम, यहाँ पर डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग को बनाने का काम, यहाँ पर रोड और ख़ास तौर से तेरा घाट के पास जो रोड है, ऐसे बहुत से काम हैं। मुझे यकीन है कि तौसीफ आलम साहब उन तमाम चीज़ों को अपनी नुमाइंदगी के ज़रिए मुकम्मल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, और मेरी आईनी ख्वाहिश भी है और दुआ गो भी हूँ, कि हमारे ये 5 रुकन असम्बली सिर्फ अपनी अपनी विधानसभा के मसाइल को नहीं उठाएंगे, बल्कि वो सीमांचल के इंसाफ की आवाज़ को भी बिहार की विधानसभा में बुलंद करेंगे। मुझे यकीन है कि हमारी लड़ाई जो सीमांचल के इंसाफ की है, ये हमारे 5 विधायक और रुकन असम्बली सीमांचल के इंसाफ को दिलाकर पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं, मुझे यकीन है कि इन लोगों की, ये तमाम 5 लोग जब जाएंगे तो बिहार की विधानसभा में सीमांचल की आवाज़ उठेगी नहीं बल्कि गूंजेगी, और इतनी ऊंचाई से गूंजेगी कि सीमांचल की जनता के कानों तक भी पहुंचेगी। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे फैयाज साहब का, तौसीफ आलम साहब के बड़े भाई का, कि उन्होंने बड़ी मेहनत जुस्तजू की। यहाँ पर भी बहादुरगंज में, ठाकुरगंज में मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं तमाम बहादुरगंज के मजलिस के तमाम अराकीन का, सदर मोतमदीन का, मुहिबान मजलिस का शुक्रगुजार हूँ। हमारे मासूम भाई भी हैं, उन तमाम का जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। मेरी आप तमाम से यही गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को
आपको मजबूत करना है। और साथ ही साथ मुझे बताया गया कि हमारे एक भाई हैं जो दिल्ली में है, टेलर हैं, और वो कोचादामन की विधानसभा में अपनी दुकान को छोड़कर, अपना काम को छोड़कर, जिनका नाम है ज़फ़र आलम साहब, जो घाचपारा पंचायत में है, वो एक टेलर का काम करते हैं और काम छोड़कर आए। ऐसे कई लोग हैं जिनको बुखार भी था और लोग उनसे कह रहे थे कि भाई आप आराम कर लो, तो ज़फ़र ने कहा कि भाई मैं जो तकालीफ से गुज़रा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी औलाद वो तकालीफ से गुज़रे। मैं ऐसे तमाम लोगों को जिनको मैंने जानता भी नहीं हूँ, जिनसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी इस कुर्बानी को सलाम करता हूँ। यकीनन ये हमारी इज्तिमाई मेहनत थी, जुस्तजू थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको कामयाबी से हमकिनार किया। और याद रखिए, कोई भी जमात इनफरादियत पर कामयाब नहीं हो सकती। अगर हम जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि सीमांचल और बिहार में गरीब और मजलूम अवाम से, मुसलमानों से इंसाफ होना चाहिए, तो इसमें इज्तिमाइयत को पैदा करना बहुत ज़रूरी है और सबकी जिम्मेदारी है। अख्तरुल ईमान साहब सदर भी हैं, अख्तरुल ईमान साहब विधायक भी हैं, तो अख्तरुल ईमान साहब की जिम्मेदारी ये है कि तमाम जिम्मेदारों को साथ लेकर चलें और तमाम जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अमीर के ताबे रहकर आप जमात को कामयाबी से हमकिनार कराएं। और मजलिस की कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब हम मुत्तहिद रहें। और मजलिस का ये ख्वाब ये है कि सीमांचल में इंसाफ हो, सीमांचल में बहार हो, सीमांचल की आवाम के जनतों पर इत्मीनान और सुकून नजर आए, यहाँ के मासूम बच्चों को स्कूल मिले, यहाँ पर सैलाब अगर आए तो 100 एकड़ की ज़मीन ना कटे। ये सब हमारी कोशिश अगर होगी तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हमको कामयाबी अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करेगा। मैं आखिर में ये बात कहना ज़रूर समझता हूँ कि बहुत से लोग इस बात का इनको तकलीफ़ है और तनकीद कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी दीन का सहारा लेता है। मैं लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जलाली बादशाही हो या जमहूरियत का तमाशा हो, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेज़ी। मैं अपने दीन को हरगिज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं अपने ईमान को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम अगर ईमान लूटने की कोशिश कर रहे हो तो याद रखो तुम्हारी ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। मुझे फ़ख्र है अपने दीन पर और सबसे बड़ा फ़ख्र मुझे इस बात का है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम तमाम को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो ये जो लोग बकवास लिखते हैं, बकवास कहते हैं, तुमको तुम्हारी सोच मुबारक। और याद रखिए कि भारत का संविधान हिंदुस्तान की दफ़ा 25 के तहत, 26 के तहत, 29 के तहत हर भारत के नागरिक को इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपने अपने मज़हब पर चलें और उस मज़हब का प्रचार करें, उस मज़हब के मानने वालों के मान सम्मान के लिए काम करें, उनको इंसाफ दिलाएं। और ये भारत का संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उनको भी इज्जत से नवाजता है जो किसी भगवान को नहीं मानते। मगर याद रखो तुम्हारे उसूल तुमको मुबारक। मैं तुम्हारे उसूल को ना तुम्हारी राह को देखना पसंद करता हूँ। जो रास्ता हमको हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है, इंशाअल्लाह ताला हम उसी रास्ते पर चलेंगे, इंसाफ हासिल करेंगे। और मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर ज़रूर सीमांचल में इंसाफ होगा। और जो लोग आज मंजलिस पर तनकीद कर रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि वाकिफ नहीं है जो लोग सफ़र के उसूल से साये की भीख मांग रहे हैं बबूल से। अरे जाग जाओ, आ जाओ मंजलिस में, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम और धोखा नहीं दे सकते। सीमांचल में मंजलिस के 5 अराकीन असम्बली की कामयाबी और मुख्तलिफ सीमांचल के असम्बली हल्के जात में 80-80 हज़ार वोट हासिल करना, 50,000 वोट मंजलिस को मिलना, वो क्या कहता है
जो गूंगे अंधे और बहरे हैं सियासी तौर पर, मैं उनसे कह रहा हूं ये एक अवाम के एक इनकलाब का आगाज है। अगर तुम इस इनकलाब का साथ ना भी दो तब भी ये इनकलाब कामयाबी के मंजिलों को छू कर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब सीमांचल की अवाम जाग चुकी है। एक एक वोट जो पतंग छाप पर पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि उनको भरोसा है, एतमाद है और वो जानते हैं कि ये हमारी लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है और ये कभी आपके मफाद पर समझौता नहीं करने वाली पार्टी है। तो खैर अगर वो आए ना आए, इंशाअल्लाह ताला हम अपने कारवान को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। और मुझे यकीन है कि हमारे पांचों विधायक, पांचों एमएलए बिहार की असेंबली में इंशाअल्लाह ताला अपने अपने विधानसभा के साथ साथ गरीब और मजलूम अवाम की आवाज़ को उठाएंगे। और मैं आपसे वादा किया हूं कि 3 महीने और 6 महीने के दरमियान में मैं यहाँ पर आता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। मैं ज़रूर यहाँ पर आऊँगा, मुलाकात करते रहूँगा। हमारे एमएलएस को अराकीन असेंबली से मुलाकात भी होगी, उनसे भी पूछूंगा। और जैसा कि मैंने कल ये कहा है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे जो रुकन असेंबली हैं वो कम से कम हफ्ते में 2 दिन अपनी अपनी विधानसभा में यहाँ की जनता से मुलाकात करने का इंतज़ाम करें, उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें और सुने उनकी तकलीफ क्या है। जाहिर है अगर कोई काम लेकर आता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका काम हो जाएगा, मगर कम से कम उस गरीब को इस बात का इत्मीनान तो होगा कि मैं आया था जिस शख्स से मुलाकात करने, जिसको मैंने अपना वोट दिया, मैंने अपना गम, अपनी तकलीफ उसको सुना दिया। तो कम से कम इतना इत्मीनान तो हमको उसको मिलेगा कि मैं जिसको समझता था, जिसको चाहता था, मैं उससे मुलाकात करके आया हूँ। अगर हम कोशिश करेंगे तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह काम कराने वाला है। और मैं आपको इत्मीनान दिला रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला लोग, मीडिया के लोग सवाल करते हैं कि भाई क्या है, पिछले बार आपके 4 विधायक चले गए थे। मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि अब की बार जो 5 दोबारा हमारे विधायक उसी विधानसभा से, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हल्के से कामयाब हुए हैं। जनता ने सारी दुनिया को जवाब दे दिया कि हमने पतंग छाप को वोट दिया था, इनफरादियत पर वोट नहीं दिया था। तो ये पतंग छाप आपकी पार्टी है और इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी आगे बढ़ेंगे। हमारी जो कमजोरियां हैं उसको दूर करेंगे। हमसे जो गलतियां हुई हैं इंशाअल्लाह उसको दोहराने की नहीं दोहराने की कोशिश करेंगे। तो आप तमाम से मेरी अपील है कि आपने एक इत्तेहाद का बेहतरीन सबूत दिया। यकीनन इस सरजमीन पर बसने वाले सुरजापुरी भी हैं, हमारे शेरशाहवादी भी हैं, कुल्हैया भी हैं, शेख हैं, अंसारी है, नाई है, दलित समाज के लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, सब हैं। मैं उनसे भी अपील कर रहा हूं कि अब चुनाव हो चुका है, अब सियासत मत करिए। आइए हम बहादुरगंज को और सीमांचल को एक मिसाली इलाका बनाए, ना सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज आप यहाँ पर आए। और जितने मजलिस के जिम्मेदार है, जिसका मैं नाम नहीं ले सका, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और ये तमाम जो काम रुके हुए हैं, मुझे यकीन है कि एक बातजुर्बेकार और हमारे तौसीफ आलम साहब इंशाअल्लाह ताला उसको पूरा कराएंगे। बड़ी मेहनतें आप तमाम ने की, बहुत जुस्तजू आपने की। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा कर सकूं। हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमको दीन और दुनिया में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान कर दे। और अल्लाह हमको इस बात की तौफीक दे कि जो भरोसा आप हम पर कायम किए, हम उसको पूरा करने में कामयाब हो जाएं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।